बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़याज़ राजा और आप देख रहे हैं लाज न्यूज़। नाज़रीन, पाकिस्तान के एक अहम सियासी रहनुमा की जानिब से आज एक बयान जो है वो सामने आया है कि उनसे इस बात का वादा किया गया था कि मार्च 2021 में जो मौजूदा हुकूमत है उसकी जो बसात है वो लपेट दी जाएगी। ये पाकिस्तान के अहम सियासतदान कौन हैं? इनका नाम है मौलाना फजल रहमान। मौलाना फजल रहमान ने ये स्टेटमेंट एक ऐसे वक्त में दी है कि जब इससे पहले भी कई मरतबा उनके पार्टी रहनुमाओं की जानिब से इस किस्म की जो बातें हैं वो की जा चुकी हैं कि जब 2019 में उनकी जमात इस्लामाबाद में धरना देने के लिए आई तो वो धरना इस शर्त के ऊपर ख़त्म किया गया और उनसे ये जो नेगोशिएशंस थी ये चौधरी बरदरान ने की और वो दबे लफ्ज़ों में इस बात का कई दफ़ा इजहार कर चुके हैं JUI के रहनुमा कि उनके साथ कुछ वादे किए गए थे जिन वादों की बिना पर जो है वो अपना धरना ख़त्म करने के लिए तैयार हुए और वो इस्लामाबाद से वापस चले। नाज़रीन, यहाँ पे एक दो सवालात पैदा होते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये है कि मौलाना फजल रहमान जो कि मुल्क के अंदर गुज़श्ता कई बरसों से जो है वो ये बात कर रहे हैं कि सियासत के अंदर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार है वो ख़त्म होना चाहिए। कतई नज़र इस बात के कि उनकी अपनी जमात के ऊपर जिसने जो है वो मुत्तहदा मजलिस अमल के प्लेटफार्म से साल 2002 में इलेक्शन लड़े, उनके ऊपर इस बात के इल्ज़ामात लगे कि वो इस्टेब्लिशमेंट की मदद के नतीजे में उनकी जो जमात थी मुत्तहदा मजलिस अमल, जिसके अंदर जमात इस्लामी और जमीयत उलमा इस्लाम के अलावा जो दीगर मजहबी जमातें शामिल थीं, वो जो है वो एक डील के ज़रिए, इस्टेब्लिशमेंट की मदद के ज़रिए और मैनिपुलेशन के ज़रिए जो है वो 2002 के अंदर उन्होंने इक़्तिदार हासिल किया और बाद में जो है वो इस इक़्तिदार के बदले जो है वो उन्होंने ख़ासे अरसे तक जो है वो मरकज़ के अंदर जो मुशर्रफ की हुकूमत थी, जनरल मुशर्रफ की, उस हुकूमत को जो है वो उन्होंने सपोर्ट भी किया। अगरचे उसके बाद से चाहे 2008 की पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो या 2013 की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत हो, मौलाना फजल रहमान जो है वो इन दोनों हुकूमतों का हिस्सा रहे और इस दौरान अगर इन दोनों हुकूमतों के ख़िलाफ़ अगर किसी किस्म की कोई तहरीक भी चली या चलाने की कोशिश भी की गई तो उस वक्त मुसलसल जो है वो मौलाना फजल रहमान का यही मौक़िफ़ हुआ, यही मौक़िफ़ रहा कि इंतख़ाबात के नतीजे में मुल्क के अंदर जो जमहूरी हुकूमतें कायम हुई हैं उनकी जो मुद्दत है 5 साल, उनको वो मुद्दत पूरी करने जो है वो देनी चाहिए। अगरचा उन इंतख़ाबात के ऊपर भी जो है वो धांधली के इल्ज़ामात लगे और 2013 का इलेक्शन तो ऐसा था कि जिसमें हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नवाज़ समेत तकरीबन तमाम तर जो सियासी जमातें हैं उन्होंने धांधली के इल्ज़ामात जो है वो लगाए। अगरचे बाद में सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब ये केस गया तो मुनज़्ज़म धांधली जो है वो साबित ना हो सकी, लेकिन बहरहाल कुछ सवालिया निशानात जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की वो जो रिपोर्ट थी उसके अंदर भी कुछ सवालिया निशान इलेक्शन के ऊपर जो है और कुछ ऐसी चीज़ें जिनके ज़रिए इलेक्शन में जो बेहतरी लाई जा सकती थी, इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो उस रिपोर्ट के अंदर शामिल थी। नाज़रीन, अब ये सवाल ये पैदा होता है कि PTI की हुकूमत जो कि 2018 के इंतख़ाबात के बाद इक़्तिदार में आई, फ़र्क क्या है 2008 और 2013 के इलेक्शन के हवाले से जिसकी बिना पर जो है वो मौलाना फजल रहमान ये बात कर रहे हैं। नाज़रीन, जो सियासी माहिरीन हैं उनका ये कहना है, जो सियासी तज्ज़ियाकार हैं वो ये जानते हैं, समझते हैं और आम आदमी भी जो है वो इस बात को जो है वो गौर इसके ऊपर करता है, उस बात को सुनता है कि 2008 और 2013 के इंतख़ाबात के बाद मौलाना फजल रहमान की जो सियासी जमात थी उसका एक शेयर था हुकूमतों के अंदर, चाहे वो 2008 की पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो या चाहे वो 2013 की मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत हो। और इस मरतबा ख़ासे अरसे बाद, तकरीबन 20 बरस बाद, इवन के 2002 के जो इलेक्शन थे उसमें तो मुत्तहदा मजलिस अमल और JUI जो है वो बाकायदा इक़्तिदार के अंदर शामिल थी और उनकी जमात के जो एक रुकन थे उन्होंने जो है वो वज़ारत आला भी हासिल की थी सूबे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। तो तज्ज़ियाकारों का, सियासी माहिरीन का, लोगों का ये मानना है, आम आवाम का भी, कि गुज़श्ता 18, 19, 20 बरसों में ये पहली दफ़ा हुआ है कि एक ऐसी हुकूमत है कि जिसके अंदर जो है वो मौलाना फजल रहमान जो है वो किसी तौर शामिल नहीं है। तो उनका ये कहना है कि इस वजह से जो है वो दीगर अपोजिशन जमातों ने भी इंतख़ाबात के ऊपर एतराज़ किया, लेकिन जो मुसलसल एक एतराज़ और हुकूमत को के ख़िलाफ़ जो है वो तहरीक चलाने की बातें और अगर धरना देने की बात भी हुई गुज़श्ता बरस और अभी आइंदा भी अगर किसी अपोजिशन की तैयारी हो रही है किसी तहरीक चलाने की, तो मौलाना फजल रहमान जो है वो उसके अंदर पेश नज़र आते हैं। तो उसकी तो एक सबसे बड़ी रीज़न ये है कि मौलाना फजल रहमान इस टाइम इस सिस्टम के स्टेक होल्डर नहीं है।
पीपल्स पार्टी जो है वो उसकी एक सूबे के अंदर, सिंध के अंदर एक हुकूमत है। यकीनन उसके हलकों में जो है वो इस बात पे भी गौर किया जाता होगा कि अगर खुदा न ख्वास्ता किसी तहरीक के नतीजे में या कोई इस किस्म की सिचुएशन अगर मुल्क के अंदर पैदा होती है कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाती, तो सूबा सिंध की जो हुकूमत है उसके ऊपर जो है वो क्या असरात मुरतब होंगे और किस हद तक ये चांस होंगे कि आइंदा आने वाले जो नए इलेक्शन हैं उसके अंदर क्या पीपल्स पार्टी सूबा सिंध के अंदर जो है वो अपना शेयर हासिल कर पाएगी। इसी तरह जो अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है मुस्लिम लीग नवाज़, वो एक अपोजिशन की हद तक जो है वो पंजाब के अंदर एक बड़ी स्टेक होल्डर है और उनके सर्कल्स में भी कई सवालात हैं। पार्टी के अंदर कई ग्रुप्स हैं जिनके दरमियान आपस में इख्तलाफात हैं और ये बातचीत होती रहती है कि किस चीज़ के ऊपर जो है वो तहरीक चलाए जाए, जो है वो क्या जो है वो इस हुकूमत को 5 वर्ष की मुद्दत पर पूरी करने दी जाए और नए इंतखाबात का इंतज़ार किया जाए और इमरान खान के नाकाम होने का इंतज़ार किया जाए, या कुछ हल्के उस जमात के अंदर ऐसे भी हैं जो ये सोचते हैं कि जो है वो इमरान खान के अलावा जो है वो पार्लियामेंट के अंदर से जो है वो इन हाउस तब्दीली को लाई जाए और इमरान खान को उठाया जाए। अगरचे उनके ऊपर ये सवालात पैदा होते हैं कि क्या उन्हें इमरान खान का चेहरा पसंद नहीं है और अगर उन्हीं की जमात का कोई शख्स आता है तो उनके लिए कैसे काबिल कबूल होगा और ये कैसे मुमकिन होगा और क्या PTI के अंदर से इस किस्म की कोई तब्दीली आ सकती है। और तीसरी सूरत जो बनती है वो ये बनती है कि किसी तरीके से इस हुकूमत को ख़त्म कर दिया जाए। तो इस किस्म की मुख्तलिफ जो सोचेज़ और मुख्तलिफ जो सोचें और जो अप्रोचेज़ हैं वो नून लीग के सर्कल के अंदर भी जो है वो पाई जाती हैं। तो ये तो सूरत हाल है दोनों बड़ी सियासी जमातों की। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी सूरत हाल के अंदर, जबकि मौलाना फजल रहमान पहले भी एक दफ़ा कोशिश कर चुके हैं अपोजिशन को इकट्ठा करने की, आल पार्टी कॉन्फ्रेंस भी बुला के, और अभी भी वो इस किस्म की बात कर रहे हैं और वो तहरीक चलाने की भी बात करते हैं। और आज भी अपने इस बयान के अंदर उन्होंने जो है वो अपोजिशन की जमातों के ऊपर उन्होंने तनकीद भी की और उन्होंने ये कहा कि अपोजिशन जमातों के साथ उनके जो राब्ते जारी हैं और उनका ये कहना है कि अगरचे जो अपोजिशन की जमातें हैं वो हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करती हैं, लेकिन जब कोई बिल मंजूर करवाना हो पार्लियामेंट के अंदर तो वो हुकूमत के साथ खड़ी रहती हैं। उन्होंने एक तरह से जो है वो गिला शिकवा भी किया। अब हमें देखना ये है कि मौलाना फजल रहमान की जानिब से जो है वो ये मुतालबा क्यों जो है वो सामने आ रहा है और बार बार ये क्यों कहा जा रहा है कि उनके साथ ये वादा किया था कि मार्च 2021 में जो है उससे कबल जो है वो ये हुकूमत की बिसात लपेट दी जाएगी। अब एक तो रीज़न मैंने उसके सामने आपके ये रखी है अपने नाज़रीन के लिए, अपने सुनने वालों के लिए, कि उसकी एक रीज़न तो ये है कि मौलाना फजल रहमान इस वक्त इस सिस्टम के स्टेक होल्डर्स नहीं हैं, वो किसी किस्म का कोई फ़ायदा जो है वो इस सियासी निज़ाम से नहीं उठा पा रहे एक बड़े लंबे अरसे बाद, इसलिए ये उनकी सोच और अप्रोच है। दूसरा सवाल जो पैदा होता है उनकी स्टेटमेंट के हवाले से वो ये कि आया ये वादा उनसे किसने किया था, और अगर उनका इशारा उन्हीं हलकों की जानिब है जिनके ऊपर जो है वो एतराज़ात उठाते रहे हैं माजी के अंदर वो, कि उन्हें जो है वो सियासी अमल का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, तो वो इस हुकूमत को जो है वो किस तरह डिस्टेबलाइज़ करेंगे, कौन सा ऐसा तरीका होगा कि वो सियासी हल्के जिन्होंने इस बिना पे मौलाना फजल रहमान के साथ ये वादा कर लिया कि मार्च से पहले जो है ये हुकूमत की बिसात जो है वो लपेट दी जाएगी। नाज़रीन, ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो मौलाना फजल रहमान ने आज दी। उनकी पार्टी की तरफ से तो ये स्टेटमेंट आती रही, लेकिन बजाते खुद मौलाना फजल रहमान की जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आना कि मार्च 2021 से पहले का वादा था कि PTI हुकूमत की जो बिसात है ये लपेट दी जाएगी, इसने काफ़ी जो है वो सवालात खड़े कर दिए हैं। और इस किस्म की बात क्यों की जा रही है, और गुज़श्ता कुछ हफ़्तों से इस्लामाबाद के जो सियासी हलके हैं उनके अंदर भी जो है वो इस किस्म की बातें गर्दिश कर रही हैं, लोग ये बात कर रहे हैं, अपोजिशन जमातें भी ये बात कर रही हैं कि मार्च 2021 से पहले जो है ये हुकूमत ख़त्म होनी चाहिए। अब मार्च 2021 का नाम, मार्च 2021 का जिक्र क्यों किया जा रहा है, ये मैं बड़ा ज़रूरी समझता हूँ कि ये बात मैं अपने नाजरीन से, अपने सुनने वालों से शेयर करूँ। नाज़रीन, ऐसा है कि फरवरी 2021 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो अपनी निस्फ मुद्दत, यानी कि अपनी 5 साला मुद्दत के जो 60 महीने बनते हैं उसमें से जो 30 माह हैं वो फरवरी 2021 में वो मुकम्मल कर लेगी, यानी वो अपनी आधी मुद्दत उस वक्त तक जो है वो मुकम्मल कर चुकी होगी। अब मार्च में क्या होना जा रहा है जिसकी वजह से सब लोग जो है वो मार्च की बात करते हैं। नाज़रीन, मार्च में पाकिस्तान के अंदर आइंदा जो सेनेट के इंतखाबात हैं वो शेड्यूल्ड हैं, क्योंकि निस्फ सेंटर्स जो हैं, सेनेट के जो निस्फ अरकान हैं वो 5 मार्च 2021 को अपनी 3 साला मुद्दत जो है, आनी जो उनकी मुद्दत है वो मुकम्मल करके रिटायर्ड हो जाएंगे। तो उसके बाद नए इलेक्शन जो मुल्क के अंदर ड्यू हैं, और जब वो इलेक्शन होंगे, जिस फार्मूले जिस तनासुब के साथ वो इलेक्शन होते हैं, जिस तरह से सूबाई असम्बलियाँ नए सेनेटर्स मुंतखब करती हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, पंजाब के अंदर भी जो है वो अपने हतादियों की मदद से उनके पास जो है वो सिंपल मेजॉरिटी है। इसी तरह बलूचिस्तान में जो है अपने कोलिशन पार्टनर्स के साथ उनका एक अच्छा जो है वो एक अच्छी उनके साथ कोलिशन है,
वहाँ जो है वो अगरचे एक कोalition गवर्नमेंट है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो वहाँ की जमात है वो मरकज़ में यहाँ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ शामिल है। और इसी तरह वहाँ की जो छोटी जमातें हैं बलूचिस्तान की, वो भी जो है वो पीटीआई के साथ जो है वो कोalition गवर्नमेंट का हिस्सा हैं। तो ये जो एक सिनेरियो जो बनता नज़र आ रहा है, वो ये बनता नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो मार्च 2021 के सेनेट इलेक्शन में अगर उस वक्त तक कोई ऐसी बड़ी बात ना हो, इसी तरह स्मूथ ये सिस्टम चलता रहे, तो इस बात का कवी इम्कान है, ये बात जो है वो सामने लिखी हुई दीवार के नज़र आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो जमात है वो 2021 के सेनेट इंतखाबात के बाद सेनेट के अंदर जो है वो अक्सरीती जमात बन जाएगी। इस वक्त जो सेनेट के अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो अरकान की तादाद है वो 15 के करीब है। और ये तो नहीं कहा जा सकता कि वो सिंपल मेजॉरिटी हासिल करते हुए उनके अरकान की तादाद जो है वो 50 से ज़ायद हो जाएगी, लेकिन बहरहाल सेनेट इंतखाबात के नतीजे में मुस्लिम लीग नवाज़ की नशस्तें यकीनन कम होंगी। इसी तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो नशस्तें हैं उनमें भी जो है वो कमी का इम्कान है, जबकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो नशस्तें हैं वो बढ़ के वो इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक अक्सरीती जमात बन जाएगी। अगरचे अभी भी सेनेट के अंदर उतने ज़्यादा मसाइल का उस वक्त सामना नहीं करना पड़ा हुकूमत को, जब ख़ास तौर पे सादिक संजरानी साहब के हवाले से तहरीक-ए-दम एतमाद आई और बाद में भी जो है वो कई इंपॉर्टेंट बिल आए। लेकिन बाज़ औक़ात जैसे अभी 18वीं आईनी तरमीम के हवाले से एक जो तहरीक पेश की जानी थी, उस हवाले से सेनेट में जो है वो हुकूमत को कुछ मुश्किलात पेश आईं। तो जो सियासी माहिरीन हैं, जो सियासी तज्ज़ियाकार हैं, उनका ये मानना है, उनका ये कहना है कि क्योंकि मार्च 2021 के अंदर जो है वो सेनेट इलेक्शन की में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो हुकूमत है उसको एक अक्सरीती जमात जो है वो बन जाएगी सेनेट इलेक्शन में, उसके मेंबरान की तादाद ज़रा बेहतर हो जाएगी, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से पार्लियामेंट में कौमी असम्बली के साथ साथ जो है वो सेनेट में भी एक अच्छे तरीके से जो वो प्ले कर सकती है। तो इसलिए नाज़रीन ये मार्च 2021 की बार बार बात की जा रही है कि मार्च 2021 से कबल किसी तरह से जो है वो तहरीक-ए-इंसाफ की जो हुकूमत है वो ख़त्म कर दी जाए और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो हुकूमत है वो अपनी मुद्दत पूरी ना कर सके, ताकि वो सेनेट इलेक्शन के अंदर ना जा सके। माजी में अगर हम देखें तो इस किस्म की मिसालें हमें मिलती हैं कि 70s में जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी जो है वो कौमी असम्बली में अक्सरियत हासिल करने के बाद जब सेनेट में भी उनकी अक्सरियत हो गई, तो उसके बाद उनके मुख्तलिफ़ हलकों के साथ जो है वो मसाइल शुरू हो गए, उनके ख़िलाफ़ जो है वो एक तहरीक चल पड़ी और वो उस किस्म की एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ना हासिल कर पाए जो है वो, जैसा कि कौमी असम्बली और सेनेट में, और उसके बाद फिर वो अपनी मर्ज़ी के जो कानून जो लाना चाहते थे या वो बनाना चाहते थे या जो एक फुल पावर हासिल करना चाहते थे वो ना कर पाए और मुल्क के अंदर जो है वो मार्शल लॉ आ गया। इसी तरह से दूसरी मिसाल 90s की अगर हम देखें तो 1999 में यही ऐसा ही बिल्कुल चीज़ रिपीट होती है मियाँ नवाज शरीफ के साथ, जब उनके पास दो थे, अक्सरियत थी कौमी असम्बली के अंदर और फिर सेनेट में भी उन्होंने अक्सरियत हासिल कर ली और फिर उन्होंने एक आइनी तरमीम के ज़रिए जब वो एक किस्म की उस वक्त लोगों ने उनके ऊपर एतराज़ किया कि किस्म के वो खलीफा बनना चाह रहे हैं या खिलाफत नाफज करना चाह रहे हैं, इस किस्म के उन्होंने कुछ कानून जब बनाने की कोशिश की, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी उनके पास आ गई, अपोजिशन जो है वो बिल्कुल स्क्वीज़ डाउन होगी तकरीबन दोनों ऐवानों में, तो उस वक्त भी उनके खिलाफ उनके मुख्तलिफ हलकों से जो तल्लुकात है वो ख़राब हो गए, जिसमें कुछ दीगर जो कुछ रीज़न्स भी उस वक्त की जो है शामिल हुई और इस तरह से वो भी जो है वो अपनी मुद्दत इक़्तिदार जो है मुकम्मल ना कर सके। फिर 2013 के इलेक्शन के बाद एक मरतबा फिर जो है वो मुस्लिम लीग नवाज़ के पास इस बात का मौका था कि वो सेनेट में अक्सरियत हासिल कर लें, लेकिन उससे पहले जो है वो पानामा का केस भी आ गया सामने और उसके बाद उनके मुख्तलिफ हलकों से जो तल्लुकात हैं वो भी ख़राब हो गए और इसी दौरान जो है वो सेनेट के इलेक्शन हुए और उनके जो उम्मीदवार थे उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ा, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से जो उन्हें टिकट दिए गए थे वो मियाँ साहब की नाअहली की वजह से वो आज़ाद उम्मीदवारों में बदल गए और इस तरह से मुस्लिम लीग नवाज़ को भी वो मेजॉरिटी हासिल ना हो सकी। तो इसी तरह की एक सिचुएशन अभी भी जो है वो बनती नज़र आ रही है और जो सियासी मुबसरीन हैं, जो सियासी तज्ज़ियाकार हैं, उनका ये दावा है कि अगर मुख्तलिफ हलकों के साथ जो है वो मौजूदा हुकूमत के ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब होते हैं, जिसके हवाले से बाज़ लोगों की तरफ से पेशगोइयाँ या दावा भी है, तो शायद आइंदा आने वाले सेनेट इलेक्शन से पहले जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो हुकूमत है उसकी जो बिसात है वो लपेट दी जाए और इसी नुक्ता नज़र में, इसी तनाज़ुर में ये मौलाना फजल रहमान ने भी बयान दिया है। अब बात करते हैं इस हवाले से मेरा ज़ाती नुक्ता नज़र क्या है। नाज़रीन, जिस हद तक मैंने जो है वो सारे सिनेरियो को देखा है, जिस हद तक इस वक्त मुल्क के जो सियासी हालात हैं, इस वक्त तक जो हुकूमत और मुख्तलिफ हलकों के इस्टेब्लिशमेंट के जो ताल्लुकात हैं, यह एक बिखरी हुई अपोजिशन जो है वो जिस तरह से रोल अपना प्ले कर रही है, मुझे किसी जगह इस किस्म के कोई हालात बनते नज़र नहीं आ रहे, ना ही कोई इस किस्म की बात जो है वो नज़र आ रही है कि मार्च 2021 से पहले जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत को किसी किस्म को ख़तरा है। बहरहाल ये एक किस्म की जो है वो आपकी सियासी हिंच होती है, जिसको आप सियासी पेशगोई भी कह सकते हैं और अपने तजर्बे की रोशनी में साफ़ी जो है वो इस किस्म की बात करते रहते हैं। मेरा जो इलेक्शन के हवाले से तजर्बा है या मैं जो सियासी जो है वो इस मैदान के ऊपर जो नज़र रखता हूँ,
मेरी कम से कम जो ज़ाती राय है वो ये है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो मार्च 2021 के जो इलेक्शन है उस तक जो है वो स्मूथली पहुंचने में कामयाब हो जाएगी, और उसके बाद वहाँ पे एक बेहतर परफॉर्मेंस के बाद जो है वो फिर इमरान खान के पास एक खुला मैदान होगा कि वो अगले 2.5 साल में जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें। और इस दौरान अगले 6 माह में मैं ये समझता हूँ कि खासा घुमसान का रंग पड़ने वाला है, सियासी मैदान के ऊपर भी, सहाफ़ती मैदान के ऊपर भी, और इस किस्म की बेशुमार जो थ्योरीज़ हैं वो सामने आएंगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो मार्च 2021 से पहले जो है ख़त्म कर दी जाएगी। नाज़रीन, आज की मेरी वीडियो जो है वो इस हवाले से थी, सेनेट इंतख़ाबात के हवाले से मौलाना फजल रहमान ने जो है वो इस बात का क्यों इजहार किया। आइंदा भी इस किस्म के दिलचस्प मौज़ूआत के हवाले से जो है मैं अपना नुक्ता नज़र और जो अपना तबसरा है वो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। हमारा जो चैनल है लाज न्यूज़, आप इसे लाइक कीजिए, उसकी वीडियोज़ को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।